हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज इतिहास का एक नया टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो है अस्तित्व में आया था। वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक सभ्यता जो है यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक जो सभ्यता जो है, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना किया था। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर नामक इतिहास के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता जो है वह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता वह जो है वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता की संज्ञा जो प्राप्त हुआ वह वेद से ही हुआ है। वैदिक सभ्यता की संज्ञा जो है किससे प्राप्त हुआ? वेद से ही पूरी जानकारी मिला है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ जो है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र जो है आर्यावर्त कहलाता था। आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो था यह पूर्णतः जो था यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो था वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा जो था वह संस्कृत थी। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। सिंधु जो नदी है इसका आधुनिक नाम जो है सिंधु नदी का जो है आधुनिक नाम जो है सिंध, और वितस्ता का जो है आधुनिक नाम जो है झेलम है। सुबस्तु का जो है स्वात है। गोमती का जो है गोमल है। सदा नीरा का जो है आधुनिक नाम गंडक है। बिपाशा का जो है आधुनिक नाम व्यास। कुब्र का जो है कुर्रम, और कुब्बा का जो है आधुनिक नाम काबुल है। दृष्टि का जो है आधुनिक नाम घग्गर है। परुष्णी का जो है आधुनिक नाम जो है रावी। परुष्णी, रावी, शतुर्दी सतलज, आशिक का चिनाब, सुषोमा सोहन। विपाशा का जो है आधुनिक नाम व्यास है। सिंधु का जो है आधुनिक नाम जो है सिंध है। वितस्ता झेलम। सुबस्तु स्वात। गोमती गोमल। सदा नीरा गंडक। विपाशा व्यास। कुब्र कुर्रम। कुब्बा काबुल, और दृष्टि घग्गर। पुरुषनी जो नदी है इसका आधुनिक नाम जो है रावी है। शतुद्रिक सतलज, आशिक के चिनाब, सुषोमा सोहन, विपाशा व्यास। सरस्वती जो है ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी था, जो बाद में जो है मरुस्थल में ही विलुप्त हो गया। सरस्वती जो नदी जो है मरुस्थल में ही विलुप्त हो गया था। गंगा की चर्चा जो है ऋग्वेद में मात्र गंगा नदी की चर्चा है ऋग्वेद में मात्र एक बार हुई है। गंगा जो नदी है इसका चर्चा जो है गंगा नदी की चर्चा जो है ऋग्वेद में मात्र एक बार हुई है। और जमुना नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का चर्चा है ऋग्वेद में मात्र एक बार हुई है, और जमुना नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि सिंधु नदी का जो है सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। वैदिक काल में जो है किस नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है? तब सिंधु नदी का। गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? 1 बार। जमुना का उल्लेख 3 बार, और सबसे बड़ी नदी जो है वैदिक काल में वह है सिंधु नदी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह था कृषि एवं पशुपालन था। आर्यों का जो था मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि एवं पशुपालन था। आर्यों का जो था मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि एवं पशुपालन था।
ऋग्वेद में गाय की चर्चा जो है, ऋग्वेद में गाय की चर्चा जो है 174 बार हुई है। ऋग्वेद में जो है गाय की चर्चा कितना बार हुआ है? 174 बार हुआ है। आर्यों ने गाय के अधन्या न माने जाने योग पशु की श्रेणी में रखा था। गाय गाय की हत्या गाय की हत्या गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले के लिए मृत्यु दंड या देश से निकाले जाने की सजा तय की गई थी। यानी कि वैदिक काल में जो था, गाय की अधन्या को न माने जाने पर पशु की श्रेणी में रखा जाता था और गाय की हत्या और घायल करने वाले को वेद में मृत्यु दंड या देश से बाहर निकाले जाने के लिए सजा का प्रावधान था। घोड़ा जो था आर्यों का प्रिय पशु था। घोड़ा जो है आर्यों का जो है प्रिय पशु था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो था लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है वह है लोहा। आर्यगण जो है लोहे को श्याम अयस कहते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है लोहा थी, जिसे आर्य जो लोग जो था उसे लोहित अयस कहते थे। आर्य जो था वह तांबा को लोहित अयस कहते थे। आर्य जो था तांबा को लोहित अयस कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो था 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, बीस और जन राष्ट्र। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो था वह 5 भागों में बांटा गया था। पहला है कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। वैदिक काल में मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। वैदिक काल में जो था मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था और 20 प्रधान को 20 पति और जन के शासक को राजन कहलाता था। गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा गया है और 20 के प्रधान को 20 पति और जन के शासक को राजन कहलाता था। जन के शासक को राजन कहलाता था। जन शब्द का जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में जो है, जन शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। 275 बार हुआ है। जन का जो उल्लेख जो है ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। जबकि जनपद शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक भी बार नहीं मिला है। जबकि जनपद शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक भी बार नहीं हुआ है। वैदिक जो काल था, वैदिक समाज जो था वह पुरुष प्रधान था। वैदिक जो समाज था वह पुरुष प्रधान था। वैदिक काल की प्रमुख शब्दावली और उनका अर्थ: ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था और 20 के प्रधान को 20 पति कहा जाता था। जन के शासक को राजा, परिवार के मुखिया को कुलप कहा गया है और दुर्गपति जो है दुर्गपति को पूरब या दुर्गपति कहा जाता था। दुर्गपति को पूरब कहा गया है। जनता पर नजर रखने वाले गुप्तचर को अस्पष्ट कहलाता था। अस्पष्ट जो है जनता पर नजर रखने वाला गुप्तचर को कहते हैं अस्पष्ट। उग्र जो था अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। उग्र पति जो था ग्राम का अधिकारी होता था। वैदिक काल में जो पति जो था वह ग्राम का अधिकारी होता था। अस्थपति सीमांत के शासक कहलाता था। ईशान जो था समिति के अध्यक्ष को वैदिक काल में ईशान जो था वह समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। गोचर भूमि के अधिकारी को वाचपति कहा गया है। हल को सिरा कहा गया है। वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? सिरा। जबकि हल रेखा को सीता कहा गया है। सूदखोर को बेक नोट कहा गया है। वैदिक काल में सूदखोर को क्या कहा गया है? बेक नोट। कर निर्धारण करने वाले विशिष्ट अधिकारी को भाग दूध कहा गया है। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा गया है।
अनार्यों को अव्रत यानी व्रत का पालन न करने वालों को अनार्यो कहते हैं। अव्रत जो है व्रत का पालन न करने वालों को अनार्यो कहते हैं। मृदवाच अस्पष्ट वाणी बोलने वालों को मृदवाच कहा गया है। वैदिक काल में चपटी नाक वाले को अनास कहा गया है। वैदिक काल में जो है चपटी नाक वाले को अनास कहा गया है, जबकि वैदिक समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज को जो है वैदिक समाज का ढांचा जो है इस प्रकार है: गृह, ग्राम, विष और जन। गृह, ग्राम, विष, जन यानी कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। यह आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो था, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। जबकि वैदिक समाज के ढांचा को जो है बांटा था: गृह, दूसरा ग्राम, तीसरा विष और चौथा जो है जन। आर्यों की जनसभा जो है क्या कहलाता था? आर्यों की जो जनसभा जो था वह विदर्थ कहलाता था, जो उनकी अति प्राचीन संस्था थी।